का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। किसी पार्टिकुलर एंगल पे ट्रिगोमेट्री के रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यू होंगे, जैसे 0 डिग्री पर क्या होंगे, 45 डिग्री पर क्या होंगे, 30, 60 एंड 90 सो ऑन। ठीक है, तो एक एंगल के लिए हम लोग लेते हैं कि जैसे एक छोटा सा एंगल है 45 डिग्री, इसके लिए सर्कल फॉर्म करते हैं, ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। सी बी ए एंगल लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लिखते हैं कि लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें कोण बी जो है हमारा 90 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये 90 डिग्री का कोण होगा तो इस दोनों कोण के जो वैल्यूज़ होंगे वो 45 डिग्री और 45 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए बराबर 45 डिग्री, देन एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री। ठीक है, फिर से तो यहाँ पे हमें ये मिला कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन ए बी होगा जिस पर ये बेस 45 डिग्री बन रहा है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये हमारा ए बी जो होगा ये बी सी के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों कोण एंगल इक्वल है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि लेट ए बी और जो हमारे पास बी सी है, ए बी और बी सी जो है इसे हम एक साइड का वैल्यू देते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स है, एक्स यूनिट है इसका मेजरमेंट, यानी ये टोटल सेक्शन एक्स और ये टोटल सेक्शन एक्स। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर के वैल्यू को हमने एक्स मान लिया, जो वो दोनों इक्वल है। तो हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोटेनस ए सी जो बड़ा साइड होता है वो परपेंडिकुलर यानी बी सी के स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर बराबर x रूट 2 यूनिट, यानी इसका वैल्यू x रूट 2 यूनिट होगा। तो इस तरह से हमें तीनों साइड मिल गया, हमें ए बी बराबर बी सी बराबर x यूनिट, और तीसरा साइड जो हमारा ए सी है वो हमें मिला रूट 2 x रूट 2 यूनिट। ये तीनों साइड हमें मिला। अगले सेक्शन में अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इस कोण के लिए, अगर इस कोण का 45 डिग्री का हम वैल्यू लेते हैं तो साइन के रिस्पेक्ट में अगर लेते हैं साइन 45 डिग्री, हमने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो p बाई एच के बराबर होता है, और यहाँ पर इस कोण के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, तो हम लिख सकते हैं बी सी बटा और हाइपोटेनस ए सी है ए सी, बी सी बटा ए सी, और बी सी का वैल्यू हमने जस्ट निकाला कि ये एक्स यूनिट है एक्स बाई, और ए सी का वैल्यू हमें आया है एक्स रूट 2 यूनिट। इससे ये कैंसिल, यानी 1 बाई रूट 2, यानी साइन 45 का वैल्यू हमें आएगा 1 बाई रूट 2। ठीक उसी तरह से कॉस 45 को अगर हम लेते हैं तो कॉस 45 यानी कॉस्ट, यहाँ पर समझिए कि ये थीटा है, कॉस थीटा बराबर हमने पढ़ा है पिछले वाले सेक्शन में, ये होता है बी बाई एच। तो इस कोण के लिए बी बाई एच यानी बेस बी ए है और
और h बराबर हमारे पास AC है, यानी हम लिख सकते हैं BA बटा AC। BA का वैल्यू हमें यानी AB का वैल्यू हमें x यूनिट आया था और इसका वैल्यू हमें x√2 है। x कैंसिल 1/√2, यानी cos 45 का वैल्यू और sin 45 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू 1/√2 ही हमें मिलेगा, चाहे वो cos थीटा के लिए हो तो, चाहे वो sin थीटा के लिए हो तो। फिर से लेते हैं tan 45। tan 45 के लिए tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, ये होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। P का वैल्यू इस कोण के लिए P का वैल्यू हमारे पास ये BC है और बेस का वैल्यू AB है, तो हम लिखेंगे BC बटा AB, यानी ये दोनों वैल्यू हमारे पास x यूनिट मिला था हमें, इससे ये कैंसिल बराबर 1 यूनिट, यानी tan 45 का वैल्यू हमें 1 आएगा। तो इस तरह से हमने ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम ट्रिगोमेट्रिकल रेशियोज़ के यानी ट्रिगोमेट्री के अलग अलग साइड के आधार पर हम उसकी कोण के वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। ठीक इसी तरह से अगर हम साइन का उल्टा कोसेक को लें तो कोसेक 45 बराबर, ये साइन का अपोजिट होता है, यानी हमें h/p मिलेगा। तो h/p यानी AC बटा BC। AC का वैल्यू हमें मिलेगा x√2 और इसका वैल्यू x कैंसिल √2, यानी कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। ठीक इसी तरह से कॉस का अपोजिट हमें सेक मिलेगा, सेक 45 डिग्री कॉस का अपोजिट है, यानी AC बटा AB मिलेगा हमें, AC बटा AB मिलेगा, यानी x√2/x, x कैंसिल √2 यूनिट। ठीक उसी तरह से tan का अपोजिट cot 45 डिग्री, ये हमें मिलेगा B/P, B का वैल्यू AB और इसका वैल्यू हमें मिलेगा BC, x/x कैंसिल यानी 1 यूनिट। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा तीनों सभी कोणों के वैल्यू को हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। ठीक इसी तरह से ये मैंने 45 का लिया है, ठीक इसी तरह से 90 का लेंगे, 60 का लेंगे और 45 के अलावा 30 डिग्री को लेंगे। ठीक उसी तरह से हम 30 डिग्री को भी प्रूव करेंगे, 60 डिग्री को भी प्रूव करेंगे, 90 डिग्री को भी प्रूव करेंगे और 0 डिग्री को भी प्रूव करेंगे। तो बारी बारी से प्रूव करने पर हमें एक टेबल मिलेगा, मैं उस टेबल को लिख रहा हूँ। जैसे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और हमें लास्ट में मिलेगा कॉट थीटा। ठीक इसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे। तो 45 में आते हैं तो कॉस साइन 45 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 1/√2। तो इस तरह से देखिए आप, साइन 45 का वैल्यू हमें मिला था 1/√2, कॉस का भी 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, टैन 45 डिग्री 1, कॉसेक 45 डिग्री √2, सेक 45 √2 ही हमें मिला था और कॉट का वैल्यू 1 मिला था। ठीक इसी तरह से जब हम 0 डिग्री के लिए निकालेंगे तो साइन का वैल्यू हमें 0 आएगा, इसका 1 आएगा, ये 0 आएगा, इसका कोई डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। फिर से इसका हमें 1 आएगा और ठीक इसी तरह से ये भी आएगा हमें नॉट डिफाइंड, यानी अपरिभाषित वैल्यू आएगा। ठीक उसी तरह से इसका वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, टैन 30 डिग्री का वैल्यू
tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1/√3। और जस्ट इसके बाद अपोजिट होगा, यानी साइन का 1/2 है तो कॉसेक का हमें 2 मिलेगा, कॉस का √3/2 तो सेक का 2/√3 मिलेगा, और इसका भी हमें √3 वैल्यू मिलेगा, जस्ट अपोजिट। 45 का हम भर चुके हैं। 60 डिग्री का साइन में √3/2 होता है, कॉस के लिए ये 1/2 होता है, और tan के लिए √3 होता है। इसके बाद जस्ट अपोजिट इसी का ये हमें मिलेगा 2/√3, 1/2 है तो ये हमें 2 मिलेगा, और ये √3 है तो 1/√3 मिलेगा। ठीक इसी तरह से 90 डिग्री के लिए 1 0 डिफाइन 1 अनडिफाइंड 0 नॉट डिफाइंड, सॉरी। तो इस तरह से हमें ट्रिग्नोमेट्री के सारे वैल्यूज़ का, सारे एंगल्स का कुछ वैल्यू मिलेगा। ये वैल्यू टेबल हमें याद करना है किसी भी पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ इस टेबल से हमें एक चीज़ देखने को मिलता है कि साइन थीटा का वैल्यू, ये साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में, गौर से देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। यानी साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू ये इंक्रीज करता है। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू ये 1 के बाद √3 आया, फिर से 1/√2 आया, 1/2 0, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा ये डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। लेकिन tan थीटा का वैल्यू पहले ये बढ़ेगा फिर से ये घटेगा। इसलिए tan थीटा के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, बस साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बेसिकली पूछा जाता है कि साइन थीटा का वैल्यू इस टेबल में, साइन थीटा का जो भी वैल्यू होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में ये क्या होते हैं, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो इस तरह से इस टेबल को हम याद करेंगे, और इसी टेबल के बेसिस पर हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे एक सवाल है, साइन 60 डिग्री। हम 3 सवाल को लेते हैं फिलहाल अभी। तो हमारे पास सवाल है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसके वैल्यू को हम क्या होगा सॉल्व करना है। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 60 में जस्ट हमने सॉल्व किया कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ साइन 60 की जगह पर हम पुट डाउन कर देंगे √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमें √3/2 ही आया, ये भी √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 का मान 1/2 हमें मिला है, तो 1/2 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी हमें 1/2 ही आया। √3 को √3 से गुना करेंगे वो 3 मिलेगा, 2 2 = 4 प्लस 1 प्लस 4, एलसीएम सेम मिलेगा, नोमिनेटर सेम है, तो 4 3 + 1 = 4/4 कैंसिल 1, हमें 1 वैल्यू आएगा इसका। तो इस तरह से इस सवाल को लेते हैं। हमारे पास है साइन 30 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री बाई सेक 60 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री बटे tan 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बाई साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग वो जो टेबल जस्ट अभी बनाए हैं वहीं से यहाँ से वैल्यू इसका पुट डाउन करेंगे। साइन 30 का वैल्यू हमें मिलेगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 45 का वैल्यू हमें मिलेगा 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू हमें मिलेगा, कॉस 45 का वैल्यू हमें 1/√2 मिलेगा। ठीक उसी तरह से कॉट 45 का वैल्यू 1 मिलेगा और सेक 60 डिग्री का वैल्यू हमें 2 मिलेगा, माइनस साइन 60 डिग्री का वैल्यू हमें मिलेगा √3/2 और tan 45 का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हमें मिलेगा √3/2 और साइन 90 का वैल्यू हमें मिलेगा 1। तो इस तरह से
टेबल को देखकर यहाँ पर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे, ये ऊपर की ओर जाएगा तो √2/2 प्लस ये हमें देगा 1/2 माइनस ये हमें मिलेगा √3/2 प्लस √3/2। ये प्लस माइनस का पूरा सेक्शन कैंसिल, हमें ये मिला। इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक टर्म है, तो हमें √2 ही एलसीएम मिलेगा। तो √2 + 1 यानी √2 + 1/2 हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगला सवाल है हमारे पास। सवाल है 1 - 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री माइनस 1/tan 60 डिग्री + 1। यानी हमें शो करके दिखाना है कि LHS RHS के बराबर होगा। तो यहाँ पर LHS के वैल्यूज़ को हम पहले लेंगे। LHS 1 - 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 के वैल्यू को हम टेबल से चेक करके लिखेंगे √3/2 होता है। फिर से उसी तरह से cos 60 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये होता है 1/2। सॉल्व करते हैं, ये हमें देगा एलसीएम लेंगे 2 माइनस √3/2 बाई 1/2। ये ऊपर जाएगा 2 माइनस √3/2 इंटू 2/1। ये ऊपर की ओर, ये इसके साथ 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 माइनस √3 हमें LHS का वैल्यू आया। ठीक उसी तरह से RHS के वैल्यू को चेक करेंगे। tan 60 डिग्री माइनस 1 RHS के रूप में हमारे पास यही है, tan 60 डिग्री माइनस 1 बाई tan 60 डिग्री + 1। ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 - 1 बटे √3 + 1 ये हमें मिला। तो यहाँ पर हमने क्लास 9 में पढ़ा था, रेशनलाइज करेंगे क्योंकि कभी भी हमें रूट वैल्यू नीचे नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जब इसको रेशनलाइज करेंगे √3 - 1 बाई √3 + 1 इंटू √3 - 1 बटे √3 - 1। रेशनलाइजेशन नीचे वाले वैल्यूज़ के साथ करते हैं, जो भी नीचे का वैल्यू अगर प्लस में हो तो ऊपर माइनस के साथ हम लोग गुना करते हैं। तो ये हमें a - b यानी √3 - 1 का होल स्क्वायर बाई ये हमें मिलेगा a - b और a + b यानी a² - b²। इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हमें मिलेगा। इसे सॉल्व करते हैं, वैसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं तो √3 - 1 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर यानी a² + b² - 2ab बाई √3 यानी 3 - 1। ये हमें मिलेगा 3 + 1 - 2 √3 बाई ये वैल्यू हमें मिलेगा 2। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे 4 3 + 1 4 4 - 2 √3 बाई 2। 2 को हम लोग कॉमन करेंगे तो 2 माइनस √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें इसका वैल्यू 2√3 मिला। LHS RHS हमें इतना मिला और LHS भी हमें इतना ही मिला। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ये शो हो गया कि LHS बराबर RHS। तो इस तरह से इसे हम प्रूव कर लेंगे अलग अलग सेक्शन के रूप में। हमने सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर है। अगला कि sin² 30 डिग्री प्लस cot² 45 डिग्री माइनस sec² 60 डिग्री इंटू cosec² 45 डिग्री sec² 30 डिग्री, ये सवाल है हमारे पास। तो यहाँ लेते हैं, हमारे पास sin² 30 डिग्री है, तो यहाँ पर सीधा आप समझिए कि sin 30 डिग्री है। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। चूँकि स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर के साइन को पुट करेंगे, प्लस 4 इंटू cot 45। cot 45 का वैल्यू होता है 1, स्क्वायर है तो हम यहाँ पर स्क्वायर को रखेंगे, माइनस sec² 60 डिग्री। sec 60 डिग्री का हमें वैल्यू मिलता है 2, स्क्वायर है तो 2, इंटू sec² 45 डिग्री, सॉरी cosec² 45 डिग्री। cosec 45 का वैल्यू जो हमें मिलता है √2 मिलता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, इंटू sec² 30 डिग्री। sec 30 डिग्री का जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलता है 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। इस तरह से सॉल्व करते हैं।
1/4 प्लस 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4/3, ये वैल्यू हमें मिला। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ से हमें 1/4 मिला इंटू यहाँ से 8/3 मिला। क्रॉस गुना करेंगे, 4 2 सा 8 यानी 2/3 हमें इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में, इसके अगले प्रॉब्लम के बारे में फिर से जानेंगे।